नमस्कार दोस्तों। सभी स्टूडेंट्स कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ सभी अच्छे होंगे। आज अपन एक छोटी सी थ्योरी है जिसे अपन कहते हैं आरएनए वर्ल्ड के नाम से भी जाना जाता है। आरएनए वर्ल्ड का मतलब होता है जैसे मान लो कि सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म जितने भी हैं, सभी जीवों में आनुवांशिक पदार्थ के रूप में क्या पाया जाता है? डीएनए। वर्तमान में डीएनए पाया जाता है, लेकिन एक हाइपोथेसिस, ठीक है ना, एक क्या है, ये एक परिकल्पना थी जो आरएनए वर्ल्ड के नाम से फेमस हुई। इसका मतलब हुआ क्या कि जब इस पृथ्वी का निर्माण हुआ था, पृथ्वी का निर्माण होने के बाद में इस पृथ्वी के ऊपर जितने भी जो समुद्र महासागर जो बने थे, उनके अंदर धीरे धीरे जीवों की उत्पत्ति हुई, ओरिजिन ऑफ लाइफ हुई। ओरिजिन ऑफ लाइफ में सबसे पहले जो आनुवांशिक पदार्थ बना होगा वो क्या रहा होगा? आरएनए रहा होगा। और आरएनए में जो भी आप लोग साइंस के हुई बैकग्राउंड से आपको पता भी होगा, आरएनए के अंदर एक राइबोज शुगर पाई जाती है। राइबोज शुगर के 2 प्राइम के ऊपर OH ग्रुप जो होता है वो क्या होता है? फ्री होता है। OH ग्रुप फ्री होने के कारण से इनमें क्या पाई जाती है? कैटालाइटिक एक्टिविटी, एंजाइम की एक्टिविटी पाई जाती है। कुछ साइंटिस्टों ने देखा कि जब आरएनए की स्प्लाइसिंग होती है, डीएनए से आरएनए और आरएनए की स्प्लाइसिंग होती है, जिनमें इंट्रॉन सीक्वेंस, नॉन कोडिंग जो सीक्वेंस है उनको हटा दिया जाता है और एक्सॉन सीक्वेंस को जोड़ा जाता है, तो उसमें किसी भी एंजाइम, किसी भी प्रोटीन की आवश्यकता नहीं होती। इसका मतलब उनमें एंजाइम का काम कौन करता है? तो जब उनके रिसर्च की गई तो पता लगा कि आरएनए के अंदर जो 2 प्राइम OH ग्रुप है उसमें कैटालाइटिक एक्टिविटी प्रेजेंट होने के कारण से वह खुद एक एंजाइम के रूप में आरएनए काम करता है। तब आरएनए के सामने थ्योरी आई कि आरएनए है, डीएनए से पहले आनुवांशिक पदार्थ के रूप में आरएनए पाया जाता होगा। लेकिन आरएनए की सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी कैटालाइटिक एक्टिविटी। दूसरी, आरएनए एक अनस्टेबल मॉलिक्यूल था, सिंगल स्टैंडर्ड था, लाइफ टाइम उसकी छोटी थी। इसलिए जिन जीवों के अंदर आरएनए आनुवांशिक पदार्थ के रूप में रहा होगा वो जीव ज़्यादा लंबे टाइम तक सर्वाइव नहीं कर पाते थे, उनकी लाइफ टाइम क्या थी? छोटी थी। धीरे धीरे इवोल्यूशन के साथ विकास होता गया और आरएनए के अंदर जो यूरेसिल पाया जाता है, यूरेसिल के 5 कार्बन पर एक मेथाइल ग्रुप आके जुड़ता है और मेथाइल ग्रुप जैसे ही जुड़ता है यूरेसिल कन्वर्ट हो जाता है थाइमीन के अंदर। तो वहाँ पर आरएनए भी बन गया और डीएनए भी बन गया। अब डीएनए जब बना तो डीएनए है आरएनए से कहीं ज़्यादा स्टेबल था। डीएनए है वो डबल स्टैंडर्ड की फॉर्म में अवेलेबल होने लगा और आरएनए सिंगल में रह गया। डीएनए डबल स्टैंडर्ड होने के साथ साथ में उसकी लाइफ है वो भी स्टेबल होगी। तो धीरे धीरे ऐसा हुआ लाइफ ऑफ ओरिजिन के इस पीरियड के दौरान कि आरएनए की जगह, आनुवांशिक पदार्थ की जगह किसने ले लिया? डीएनए ने ले लिया। और जिन जीवों में आज भी आप देखते हो वायरसेस के अंदर जिनमें आरएनए पाए जाते हैं, उनमें सबसे अधिक अनस्टेबिलिटी देखने को मिलती है। उनके अंदर वेरिएशंस उत्पन्न होते रहते हैं, उनके अंदर म्यूटेशंस होते रहते हैं। लेकिन जिनमें डीएनए आनुवांशिक पदार्थ है वो अधिक लाइफ टाइम तक सर्वाइव करते हैं। प्लस उनके अंदर आनुवांशिक पदार्थ जो होता है वो कैसा होता है? स्टेबल प्रकार का होता है। उनमें म्यूटेशन बहुत रेयर होते हैं या बहुत कम होते हैं। काफ़ी लंबे समय के बाद में डीएनए में म्यूटेशन दिखाई देते हैं और समय के साथ साथ डीएनए में भी वेरिएशंस आते हैं, लेकिन बहुत नाम मात्र के आते हैं, बहुत हल्के आते हैं, जिनके कारण से वेरिएशंस उत्पन्न होते हैं और वेरिएशंस लाइफ में उत्पन्न होना भी जरूरी है। यदि म्यूटेशन होगा तो वेरिएशन आएंगे और वेरिएशन आएंगे तो ही जीवों में उत्विकास या इवोल्यूशन होगा। तो इस प्रकार से धीरे धीरे आरएनए है कुछ लिमिटेड जीवों में वायरस में रह गए आनुवांशिक पदार्थ के रूप में। और आज वर्तमान में आप देखोगे जितने भी प्रकार के जीव हैं सभी जीवों में आनुवांशिक पदार्थ के रूप में डीएनए जो है वो पाया जाता है, क्योंकि यह मोर स्टेबल होता है, म्यूटेशन कम होते हैं, लाइफ टाइम अधिक होती है। तो इसलिए आरएनए वर्ल्ड की एक परिकल्पना बनाई गई कि जब जीवों की उत्पत्ति हुई तो एक आरएनए रहा होगा जो आनुवांशिक पदार्थ के रूप में काम करता था, लेकिन वर्तमान में जो है वो डीएनए है एक आनुवांशिक पदार्थ के रूप में काम करता है। इसे कहते हैं आरएनए वर्ल्ड हाइपोथेसिस, आरएनए वर्ल्ड परिकल्पना। तो एक छोटी सी एक थ्योरी थी। कैसा लगा आपको? थैंक यू गाइस।